क्या आप भी बिटकॉइन माइन कर करके थक चुके हैं? क्या आप अब कुछ और ट्राई करना चाहते हैं? टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुम्हें बताया। यूजुअली जब हम बीटीसी के अलावा किसी और कॉइन को माइन करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले ऑप्शन आते हैं वो आता है एलटीसी, डॉज कॉइन, इथेरियम क्लासिक, कास्पा एंड डैश कॉइन। आज का वीडियो होने वाला है इथेरियम क्लासिक के माइनर के ऊपर और उनमें से एक हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। इसका नाम है E9 Pro। जैसे कि स्मार्टफोन्स के अंदर रैम और स्टोरेज को लेकर वेरिएशंस आती हैं, ठीक उसी तरह हर माइनर के मॉडल के अंदर उसके टेरा हैश या मेगा हैश को लेकर कुछ वेरिएशंस आती हैं। जो सबसे छोटा मॉडल आता है वो आता है 3.48 गीगा हैश का। उसके बाद जो मॉडल आता है वो आता है 3.58 गीगा हैश का। थोड़ा उससे ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा 3.68 गीगा हैश और सबसे एंड में जो हाईएस्ट मॉडल अवेलेबल है वो है 3.78 गीगा हैश का। इस माइनर को चलाने के लिए आपको पहले ही कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, जैसे कि 216 एम्प की C13 की पावर कॉर्ड, एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, एक लैन केबल और एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स। स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से मेरा मतलब है कि आपके घर में या ऑफिस में जहाँ भी आप इस मशीन को लगाने का प्लान कर रहे हैं वहाँ पे जो इनपुट करंट वोल्टेज आना चाहिए वो आना चाहिए 200 to 240 V के बीच में। अगर उससे नीचे है तो ये मशीन ऑपरेट नहीं कर पाएगी, या तो आप मशीन उड़ा दोगे, वैसे उड़ेगी तो नहीं, हाँ खराब होने के चांसेस हैं। अगर रेटेड इनपुट से कम इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ पर आ रही है तो आपको सीरियसली एक स्टेबलाइजर की नीड है। आराम से मार्केट में आपको मिल जाएगा 5 kVA का अराउंड 6 से 7 हज़ार के बीच में कॉपर रिले का, और अगर सर्वो में चाहिए तो आपको 9 से 12 हज़ार के बीच में आराम से अवेलेबल होता है। इस माइनर को सेटअप करना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हमें चाहिए 2 C13 की पावर कॉर्ड, जिसको हम कनेक्ट करेंगे कुछ ऐसे। माइनर हो चुका है ऑन। अब हम कनेक्ट करेंगे लैन केबल को। माइनर के ऑन हो जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना फोन, टैबलेट या कंप्यूटर पे जाना है। एक कोई भी आईपी स्कैनर डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाके कोई भी नेटवर्क आईपी स्कैनर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल डिवाइसेस वाले भी ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेंगे। मेरे केस में मैंने पहले से ही एक नेटवर्क स्कैनर डाउनलोड कर रखा है। उसके बाद मैं जाता हूँ डिवाइस स्कैन में। आईपी स्कैन होने के बाद आपको अपने माइनर का आईपी मिल चुका होगा, जो कि या तो एंड माइनर नाम से आ रहा होगा या फिर एक अननोन डिवाइस के नाम से। उसके बाद आपको माइनर के आईपी को कॉपी करना है, ब्राउजर खोलना है और वहां जाके इस आईपी को पेस्ट कर देना। जैसे ही आप माइनर की आईपी को ब्राउजर के अंदर डालेंगे और एंटर दबाएंगे, माइनर आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। एंड माइनर के केसेस में डिफॉल्ट आईडी एंड पासवर्ड इज रूट। आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप माइनर में लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने खुलेगा माइनर का डैशबोर्ड। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपसे डिवाइस पूछेगा माइनिंग एड्रेस और माइनर नेम। माइनिंग एड्रेस यानी कि पूल का सर्वर, किस सर्वर से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, और माइनर नेम दैट इज योर वर्कर नेम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका किसी पूल पे अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई सा भी पूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे F2 पूल या नाइस हैश। मेरे केस में मेरा F2 पूल तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं उसकी सेटिंग्स इसके अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। सबसे पहले हम F2 पूल की वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पे अगर हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो हम लॉग इन करेंगे, अदरवाइज अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम होम पे आएंगे। साइट के पॉपअप से हमें करेंसी सेलेक्ट करनी है। करेंसी सेलेक्ट करने के बाद हमें पूल के यूआरएल सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद हमें माइनर की सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आते हैं वर्कर नेम पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा F2 पूल के केस में जो आपका यूज़र नेम है जिसके थ्रू आप लॉगिन करते हैं, उसी के बाद अगर आप डॉट लगा के कोई भी डिजिट या नेम लिख देते हैं, वो आपका एज अ वर्कर नेम ट्रीट हो जाएगा। या फिर यूज़र नेम के बाद डॉट लगा के आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई वर्ड या एक रैंडम नंबर भी चलेगा, तो आपका न्यू वर्कर क्रिएट होगा। बट ये सेम नंबर आप 2 डिफरेंट वर्कर्स के लिए नहीं डाल सकते, उससे आपका वर्कर नेम सेम हो जाएगा तो थोड़ा इशू कॉज हो सकता है। अब हमने माइनिंग एड्रेस डाल दिया है, माइनर नेम डाल दिया है, उसके बाद हम सेव दबा देंगे। पूल सेटिंग सेव करने के बाद एक बार हम इस वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखने के लिए कि नेटवर्क स्टेटस नॉर्मल है या अबनॉर्मल। नेटवर्क स्टेटस नॉर्मल आने के बाद हम वेट करेंगे माइनर के स्टार्ट होने का। पूल सेटिंग सेव करने के बाद ध्यान दें कि E9 Pro जैसे माइनर 14 से 15 मिनट लगा देते हैं स्टार्ट होने में। मतलब इनकी जो हैशिंग है वो 14 से 15 मिनट बाद स्टार्ट होगी।
तो 14 से 15 मिनट बाद हम फिर से अपनी मशीन को चेक करेंगे। अगर आप अपना माइनर कंप्यूटर से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे बिटमैन की वेबसाइट पे, वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट पे जाएंगे, देन वहाँ से जाएंगे फर्मवेयर डाउनलोड पे। यहाँ पे आके हमने सेलेक्ट करना है अदर्स, फिर हमने जाना है आईपी रिपोर्टर पे और इसे कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद हमें इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये एप्लीकेशन कुछ ऐसी आएगी। फिर हमें प्रेस करना है स्टार्ट पे और माइनर के लैन पोर्ट के लेफ्ट साइड में जो आईपी रिपोर्टर बटन है उसे 1 सेकंड के लिए प्रेस करना है। प्रेस करने के तुरंत बाद माइनर की एलईडी लाइट्स ब्लिंक करेंगी और आईपी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इस आईपी को कॉपी करने के बाद इसे हम डालेंगे अपने ब्राउजर में। डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड रूट। उसके बाद हमारे माइनर का डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो आईपी रिपोर्टर से हमने आईपी निकालना सीख लिया। फॉर सम रीज़न अगर आईपी रिपोर्टर से काम नहीं बन रहा है तो अब हम जाएंगे एडवांस आईपी स्कैनर पे। हमें इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद हमें इसे ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एडवांस आईपी स्कैनर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम प्रेस करेंगे स्कैन पे। अब ये हमारे लोकल नेटवर्क पे जितने भी मशीन्स या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनकी आईपी हमें बता देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे माइनर की आईपी मिल गई है। इसे हम कॉपी करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, देन वी विल प्रेस एंटर। डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड अगर मांगता है तो याद रखिएगा रूट ही है। बाकी अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सेटिंग्स एज इट इज वैसे ही कॉन्फ़िगर होंगी जैसे अभी हमने टैबलेट की मेथड में आपको करना सिखाया था। फुल कॉन्फ़िगर हो चुका है, मशीन स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं मशीन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की ओर। E9 Pro मशीन जिस एल्गोरिथम पर वर्क करती है उसका नाम है ETASH या फिर ETC हैश। कंट्रोल बोर्ड आता है इस मशीन के अंदर XA7Z020 पावर्ड बाय Zonix SoC यानी Zonix का प्रोसेसर लगा हुआ है। आपको 2 हैश बोर्ड्स मिलते हैं। पर हैश बोर्ड आपको 8 चिप्स मिलते हैं जिनका हर एक चिप 500 की फ्रीक्वेंसी पर लॉक होता है। कूलिंग के लिए आपको मशीन में मिलते हैं 4 फैन। रेटेड पावर इनपुट इस मशीन का है 200 to 240 V एट 20 एम्प्स जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। इस मशीन का रेटेड पावर कंजम्पशन है 2200 वॉट यानी कि 0.6 वॉट्स पर मेगा हैश। 7 GB आपको इस मशीन के अंदर मेमोरी मिलती है बिकॉज़ वी ऑल नो ETASH एल्गोरिथम मेमोरी इंटेंसिव होती है। PSU आपको इसके अंदर मिलती है 12.12.15 वर्जन की। इस मशीन का कनेक्शन मोड है RJ45 और यू कैन से LAN पोर्ट। मशीन का वेट है 20 kg और इस मशीन का नॉइस लेवल है 75 dB। ध्यान रखिए नॉइस लेवल सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं कि ये मशीन मैक्सिमम कितना शोर मचा सकती है। अगर हम अभी रियलिटी की बात करें कि कॉन्फ़िगर होने के बाद ये मशीन कितना शोर मचा रही है तो मैं जस्ट अभी नॉइस कैंसिलेशन बंद कर देता हूँ माइक की और ये इस मशीन का रियल टाइम में शोर है जितना ये अभी मचा रही है। आई मीन इससे ऊपर नहीं जा रही। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये मशीन अभी दिन का $10 बना के दे रही है, तकरीबन दिन के 900 रुपये, महीने का 27,000 हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और आप जस्ट घर की इलेक्ट्रिसिटी पर माइन कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है प्रॉपर, तो ये मशीन मंथली 1584 यूनिट्स कंज्यूम करती है। आप अपने लोकल टैरिफ के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं आपका कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा और उसके बाद डिसाइड करिए ये मशीन आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। दैट्स इट फॉर टुडे। माय नेम इज सूरज, आप देख रहे थे माइनर स्टार्ट और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।